Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention. Here your SST teacher Shweta Tiwari. So, student, take your history civics book and open chapter 8. Chapter name is The Mauryan Empire. Okay, so students, open page number 88. Today I will explain the topic Mauryan administration. Okay, आज हम आपको I will tell you today, I will tell you about Mauryan administration. It means Mauryan administration, Mauryan का जो शासन होता था वो कैसा होता था उसके बारे में हम आपको बताएंगे. So students, in अर्थशास्त्र, okay, why अर्थशास्त्र, वाई चाणक्य, यानी कि अर्थशास्त्र के जो ऑथर हैं, जिन्होंने इसको लिखा है बुक को, ओके, तो वो है चाणक्य. चाणक्य की अर्थशास्त्र के द्वारा जो है मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना जा सकता है. ऑन हाउ टू रन अ गुड गवर्नमेंट. ओके, यानी कि चाणक्य जो है वो गाइडलाइंस देते थे, यानी टाइम पीरियड में जब वो थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स है सिर्फ एक मौर्यन एम्पायर की बात नहीं हो रही है, ये कंप्लीट जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंदुसार से लेकर के सम्राट अशोक तक. ओके, यानी कि कैसा उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा शासन था. गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रन अ गुड गवर्नमेंट. चाणक्य जो है वो गाइड करते थे, गाइडलाइंस देते थे कि कैसे गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जा सकता है. अशोक बेस्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दीज गाइडलाइंस. अशोक ने भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया था जो कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जिसके बारे में डिस्कस किया था. द किंग वॉज ऑल पावरफुल, यानी कि उस टाइम पर राजा जो है वो शक्तिशाली होता था. अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आज भी है, मंत्री परिषद, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, एडवाइज्ड हिम, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उसमें कई मंत्रीज हुआ करते थे जिसको मंत्री परिषद कहते हैं. वो राजा को क्या करते थे, एडवाइज करते थे, यानी कि सलाह देते थे. देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज ट्रेजरी. ओके, यानी कि उसमें से काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि ट्रेजरी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एंड सो ऑन. बहुत सारे डिपार्टमेंट थे. उससे रिलेटेड जो है मंत्री हुआ करते थे, तो वो जो है उसके बारे में सलाह देते थे. और अपने जो राजा होता था, जो किंग, जो सम्राट होते थे, वो अपने बुद्धि विवेक से, अपने माइंड से रॉन्ग एंड राइट के बारे में सोचते हुए, डिस्कस करते हुए जो राइट डिसीजन होता था उसको लेते थे, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होता था. ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग. ओके, यानी कि जो ऑफिशियल्स भी जिस किसी पोस्ट पे जिसको भी अपॉइंट किया जाता था वो अपॉइंट राजा के थ्रू होते थे. टू लुक आफ्टर ईच डिपार्टमेंट, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता था, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सही से जो है उसकी निगरानी करते थे. महामात, ओके, महामात लुक्ड आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और जो महामात एक पोस्ट होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कई क्षेत्रों में उसका वर्क रहता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण उनका प्लेस होता था. द एम्पायर वॉज divided into four provinces. The empire was divided into four provinces, यानी कि एम्पायर जो साम्राज्य है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था, 4 राज्यों में डिवाइड था. विद द कैपिटल एट पाटलिपुत्र, और उसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी. ओके, द एक्सपेंशन एंड डिफेंस ऑफ द एम्पायर वॉज मेड पॉसिबल बाई लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इट्स टाइम. द एक्सपेंशन एंड डिफेंस ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का जो डिफेंस आर्मी डिपार्टमेंट हुआ, एक्सपेंशन उसका विस्तार जो है, ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ था, जो उनकी एक आर्मी लार्जेस्ट, जो विशाल आर्मी थी, विशाल सेना थी, उसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया था. अ वास्ट एस्पियोनेज स्पाई, स्पाई मीन्स होता है जासूस,
जासूसी सिस्टम उस टाइम पर भी था। वर्कड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि जो स्पाई होते थे, जासूस होते थे, वो इंटरनली और एक्सटर्नली सिक्योरिटी दोनों पर वर्क करते थे। द स्पाई सिस्टम ऑल्सो केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द ऑफिशियल्स। ओके, यानी कि इनका वर्क था, ये जो है जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी ऑफिसर्स जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाता था, उनकी भी जासूसी करते थे कि वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। और सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाती थी? किंग के पास, राजा के पास जाती थी। नेक्स्ट, मॉडर्न इकोनॉमी एंड ट्रेड, यानी कि उनका इकोनॉमी कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी की फील्ड में क्या, कैसे क्या वर्क होता था, और ट्रेड, व्यापार, बिजनेस के बारे में। पॉलिटिकल यूनिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी अलाउड फॉर कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, यानी कि राजनीतिक जो एकता है और मिलिट्री सिक्योरिटी की वजह से जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा था फॉर ए कॉमन जो है सिक्योरिटी अलाउड, जो फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि मिलिट्री जो है वो सिक्योरिटी देती थी किसको? इकोनॉमिक सिस्टम को। एग्रीकल्चरल, मतलब कृषि उस टाइम पर भी होती थी, एग्रीकल्चरल। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, इट मीन्स स्टूडेंट्स, लास्ट में अभी आपने पढ़ा था ना कि पॉलिटिकल यूनिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी अलाउड फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, यानी कि जो राजनीतिक एकता है, मिलिट्री ये क्या दे रही थी? सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी जो है वो कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम जो है अलाउड कर जो है उसको सपोर्ट करती थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ओके, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द एम्पायर फ्लरिस्ड। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ये किसके लिए? ये इंक्रीज्ड, यानी कि ये इंक्रीज हुआ था। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द एम्पायर फ्लरिश, जो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मीजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एम्पायर। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मीजर, यानी कि जो मापने का, तौलने का जो भी है उसको भी पूरे एम्पायर में अच्छे से इंट्रोड्यूस था कि किस तरह से वर्क होगा एक प्रॉपर वे में। ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्सटेंड ओवर द मलाय पेनिनसुला इंक्लूडिंग श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द वेस्ट ऑफ ग्रीस, ग्रीस तक एंड इजिप्ट तक जो है वो ट्रेड एक्टिविटीज जो है वहाँ तक फैली हुई थी। एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड सिल्क गुड्स। ओके, और जो एक्सपोर्ट होता था उसमें सिल्क गुड्स होते थे, टेक्सटाइल होता था, स्पाइसेस, मसाले होते थे। ओके, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, माइनिंग में जो खादानें होती हैं जहाँ से माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री फ्लरिस्ट, ये भी हर फील्ड में अच्छे से वर्क हो रहा था। कारपेंट्री, पॉटरी एंड मैसनरी रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटीफुल आर्टफैक्ट्स। ओके, यानी कि कारपेंट्री, यानी कि जो वर्क होता था कारपेंटर का, जो बढ़ई काम करते थे, यानी कि जो फर्नीचर वगैरह बनाया करते थे, पॉटरी जो पॉट्स वगैरह, बर्तन वगैरह बनाया करते थे, मैशनरी जो है ये सारे, तो इनका क्या है? ये ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, यानी कि एक कला के क्षेत्र में स्किल्ड को शो करता था। ओके, गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस, और गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी? टैक्स जो है कलेक्ट करती थी किसके से? फॉर्मर से, माइनर से, अदर प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल थे उनसे। इट यूज दीज टैक्सेस टू पे द सैलरीज ऑफिसर्स, यानी कि ये जो कलेक्शन होता था, ये टैक्सेस, ये सैलरी पे की जाती थी जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, क्योंकि सोल्जर्स तो सबको सिक्योर करते थे ना, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। ऑफिसर्स भी हर फील्ड में अच्छे से वर्क करते थे। as well as build facilities for the welfare of the people। ओके, यानी कि एज वेल बिल्ड फैसिलिटीज, वेलफेयर यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है जो फैसिलिटीज जो भी होती थी उनको भी प्रोवाइड किया जाता था। सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट अशोका विल्ट वर एज फॉलोज, यानी कि अशोक ने इसमें क्या क्या ऐड किया था? वाइड रोड्स, सड़कें चौड़ी बनवाई, विद शेडी
ट्रीज, और जिनके दोनों तरफ क्या थे, शेडी यानी कि छाया वाले पेड़ लगाए गए ऑन बोथ साइड। ओके, रेस्ट हाउसेस में धर्मशालाएं, यहाँ पर लोग रुक सकते हैं। वेल्स अलोंग द रोड्स फॉर ट्रेवलर्स, यानी कि सड़कों के किनारे जो है कुएं खुदवाए गए और रेस्ट हाउसेस बनवाए गए। हॉस्पिटल्स फॉर द केयर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स और पीपल के लिए हॉस्पिटल बनवाए गए। वाटरवेज एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो कैनल्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए वाटरवेज की व्यवस्था की गई, कैनल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट दिस टॉपिक we will discuss next day. So it's enough for today class. Okay, and have a nice day. And about this map I will tell you. Okay, tomorrow Ashoka's empire, it means अशोक का एम्पायर कहाँ था, तो इसके बारे में भी हम आपको कल बताएंगे। ओके।